दरबार सबसे न्यारा है, उसमें बाबा का दर्शन कितना प्यारा है। सब कहते हैं कि बाबा सिर्फ हमारा है, पर बाबा कहते हैं मैंने अपना सब कुछ तुम पर वारा है। शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें भक्तों ने फकीर से भगवान बनाया, ईश्वर का एक ऐसा रूप जिसने दुनिया को समझाया सबका मालिक एक है। परमात्मा का एक ऐसा फरिश्ता जिसने खुद पर दूसरों के कष्ट लिए, किसी के लिए वो अल्लाह कहलाए, किसी के लिए जीसस तो किसी के लिए भगवान। लेकिन धर्म, जाति और संप्रदाय से उठकर जब उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए, तब दुनिया को उनमें परमात्मा का अंश नजर आया। तभी तो कहते हैं, जो शिरडी जाता है साईं का ही होकर रह जाता है। साईं के प्रति लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यूं तो शिरडी साईं का ठिकाना रहा, लेकिन अब दुनिया भर में उनके मंदिर बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में धर्म ज्ञान आज आपको लेकर आया है शिरडी की तर्ज पर बने एक ऐसे साईं मंदिर में, जहां बाबा के आशीर्वाद से पूरी होती है भक्तों की मनचाही मुराद, जहां साईं की कृपा से गरीबों का होता है मुफ्त में इलाज, जहां साईं की ममता बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ देती है मुफ्त भरपेट भोजन। ये है नोएडा सेक्टर 40 का साईं बाबा मंदिर। सफेद मार्बल से बना आस्था का एक ऐसा धाम है, जहां मौजूद है साईं का दरबार। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और साईं बाबा के प्रति आपके मन में अपार श्रद्धा और आस्था है, लेकिन किसी कारणवश आप शिरडी के साईं बाबा नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको लेकर आए हैं नोएडा के सेक्टर 40 के साईं मंदिर में। इस समय हम साईं मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा साईं मंदिर है, शिरडी वाले साईं बाबा को समर्पित किया गया है। उसी पैटर्न पे ये मंदिर की स्थापना की गई है और जो मंदिर में बाबा की प्रतिमा है वो भी एकदम हूबहू शिरडी वाले साईं बाबा की तर्ज पे है। और आप इस समय हम मंदिर के प्रांगण में हैं। यह मंदिर का प्रांगण जो है, इसमें पूरे तरीके से सफ़ेद मार्बल से काम किया गया है, जिससे यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। वैसे तो यहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, लेकिन गुरुवार के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये मंदिर सामाजिक काम भी करता है। मंदिर की जो सेवा समिति है वो गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चिकित्सा और खाने पीने का भी प्रबंध करती है। तो ये मंदिर जो है, यहाँ पे आने से भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो तो पूरी होती ही है, लेकिन इस मंदिर के समिति जो है वो एक सामाजिक कार्य भी करता है, जिससे न जाने कितने ही असहाय लोगों को मदद मिलती है। आप मंदिर को देख सकते हैं। जो साईं बाबा की मूर्ति है वो सफ़ेद कलर के मार्बल से बनाई गई है। इसके साथ ही पूरा चांदी के सिंहासन पर बाबा की प्रतिमा लगी है। इस मंदिर के प्रांगण की बात की जाए तो मंदिर में गणेश जी और नंदनी की भी प्रतिमाएँ लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर प्रतिदिन नियम से रोजाना आरती, अर्चना और हवन भी होता है। यहाँ भक्तों की माने तो यहाँ पे जो दर्शन करते हैं भक्त, उनको यहाँ दर्शन करने से उनके यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है, तो यहाँ पे उनके मन में शांति भी देखने को मिलती है। इस समय आप देख सकते हैं जो साईं बाबा ने अपने जीवन काल में जिस तरीके के कष्ट को देखा है, एक तरीके से यहाँ पूरे मंदिर में एक फ़ोटो लगा करके साईं बाबा के जीवन को जो है दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए तमाम कष्ट जो है झेल सहे थे। और यही वजह है कि साईं बाबा के प्रति जो लोगों का एक बढ़ता जो आस्था है वो देखने को मिलता है। और ये दिल्ली एनसीआर समेत गुड़गांव समेत दूर दराज से लोग जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं।
और यहाँ पे दर्शन करते हैं। और भक्तों की माना जाए तो उनके ये कहना है कि उनको यहाँ दर्शन करने से जहाँ मन में शांति मिलती है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो अगर आप शिरडी साईं बाबा नहीं जा पा रहे हैं दर्शन करने के लिए और दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं तो यहाँ पे आके दर्शन करने से भी वही फलों की प्राप्ति होती है। और जिस तरीके से वहाँ दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, यहाँ पे दर्शन करने से भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाबा का दरबार लागे सबसे निराला। साल 1999 में मंदिर की नींव रखी गई और दिन पर दिन साईं बाबा का दरबार भव्य बनता गया। एक ओर जहां भक्तों की लाइन बढ़ती गई, दूसरी ओर चांदी के सिंहासन पर विराजमान साईं की मूर्ति हर किसी के मन में बसती गई। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक जोशी है। मैं यहाँ अभी साईं मंदिर आया हूँ। ये यहाँ पर हम 20 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पर स्थित मंदिर सेक्टर 40 साईं मंदिर है और यहाँ पर हम आते हैं, हमारी आस्था है यहाँ पर। हम पहले से ही हम यहाँ रह रहे हैं तो हम इसी मंदिर में आते हैं। हम पहले यहीं पे रहते थे और हम रोज़ थर्सडे को यहाँ पर आते हैं। मन में शांति मिलती है। मंदिर बहुत ही अच्छा है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाकी बाबा की श्रद्धा है और मेहनत करो, और यही हमारा कहना है बस। साईं संग यहाँ प्रथम पूज्य श्री गणेश और महादेव की सवारी नंदी भी विराजित हैं। तो वहीं बाबा के अनमोल 11 वचन से जुड़ी तस्वीरें दरबार की शोभा बढ़ाती है। ये नोएडा के सबसे पुराना मंदिर साईं मंदिर है। ये जैसे शिरडी में है उसी के अनुसार ये मंदिर बना है और उसी के अनुसार जो है जितने पूजा पाठ, जितने भी आरतियाँ, 5 आरतियाँ हमारे यहाँ होती है, सुबह में, दोपहर में, शाम की, रात की 5 आरतियाँ विधिवत जो है होती है। शिरडी में जैसे होता है वैसे भी होता है। और बाबा का यहाँ जो है बहुत बड़ा महत्व है। जो भी कोई भगत आते हैं तो उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। और जो है बृहस्पतिवार को काफ़ी भीड़ होती है। वैसे तो डेली भीड़ होती ही रहती है, चलता रहता है भगत, लेकिन वीरवार को विशेष जो है बाबा का जो है पूजा होता है। और भंडारा जो है प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम का 3 भंडारा भी चलता रहता है यहाँ पे। भजन जो है समय से, दोपहर के भजन 11 बजे से 1 बजे तक, शाम के जो है 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक, फिर रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। ये समय समय से सब निर्धारित समय पर सब भजन भात होता है। बाबा का जो है सिंहासन, ये जो है मेडल का है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिंहासन है। ये सिंहासन अपने आप में जो है दर्शाता है, जो ऐसे सिंहासन बहुत जगह बहुत कम है, ऐसे सिंहासन नहीं होता है हर जगह। और बाबा के जो है ये आप जो सामने फ़ोटो देखते हैं ये बाबा के जीवन पर आधारित है। जो बाबा ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या कष्ट उठाए हैं और क्या क्या कार्य किए हैं वो सब इसमें दर्शाया गया है। बाबा का जितने ये फ़ोटो हैं, बाबा की ये 11 वचन है, जो कि इसमें बाबा जब थे तो 11 वचन जो है, 11 वाक्य जो है ये बाबा दे गए हैं। उस अक्षरता सत्य है, अभी भी जो है ये भक्तों में घटित होता है जो बाबा ने 11 वचन दिए हैं। उसके बाद है बाबा का जो है इधर पद है, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। तो बाबा जो है हमेशा अपने बच्चों को पालन करते रहते हैं। भक्तों को आस्था बहुत है। जो 100% भक्त हैं, अभी तक जितने भगत आते हैं उनके सब कोई ना कोई मनोकामना पूरा होते हैं, तभी यहाँ भगत जो है आते हैं। और जो फिर दोबारा आते हैं तो बोलते हैं जो पिछली बार जो आए थे उससे हमको बहुत विश्वास बढ़ा है, तो इसीलिए फिर मैं आया हूँ। तो यहाँ जो है हर जगह मंदिर रहता हुआ भी जो है ना, यहाँ गाज़ियाबाद से, दादरी से, गुड़गांव से, दिल्ली से, ग्रेटर नोएडा से, दूर दूर से भगत यहाँ पे आते रहते हैं। कहते हैं ना, हर ताले की चाबी है उसके हाथ में। मेरे साईं की कृपा है,
जिसके साथ में जिस साईं को दुनिया ने ईश्वर माना, उसने साधारण लोगों के बीच रहकर फकीर का जीवन अपनाया, जीवन भर जरूरतमंदों की सेवा की, जिसे लोगों ने चमत्कार का नाम दिया, जो कि बाबा की सेवा में कभी कोई दिखावा नहीं था। इसलिए उनके नेक काम हर किसी के दिल में उनके लिए श्रद्धा भाव जागृत करते गए। साईं बाबा के इन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए मंदिर ट्रस्ट द्वारा समाज सेवा की जाती है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा और मिड डे मील से लेकर कौशल विकास के जरिए लोगों के जीवन को खुशहाल बनाया जाता है। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा, साईं मंदिर सेक्टर 40 नोएडा, जो साईं समिति नोएडा चलाती है, का महासचिव हूँ। और ये मंदिर जो है 1999 से बन के तैयार हो गया था, तभी से चल रहा है। इसके तहत हमारे बाबा की पूजा के अलावा पाँचों समय की आरती और ये होती हैं। उसके अलावा हमारा जो मंदिर का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, चिकित्सा और भोजन। शिक्षा में हम एक स्कूल चला रहे हैं जो कि 8वीं क्लास तक मान्यता प्राप्त है। उसमें 350 करीब बच्चे हैं और निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उसमें सारे गरीब लोगों के बच्चे आके पढ़ते हैं। चिकित्सा के अंदर हमारे पास एक डिस्पेंसरी है जिसमें हमारे पास पैथोलॉजी लैब है, फिजियोथेरेपी है, हमारे पास एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है। ये सारी के बाद 32 डॉक्टर्स आते हैं जिनको कि हम आने जाने का कन्वेंस ही देते हैं। वो अपना सेवा भाव से कार्य करते हैं और डेली 300 पेशेंट्स का वो इलाज करते हैं। दवाइयाँ उनको मुफ्त दी जाती हैं। शिरडी के साईं बाबा के ही पैटर्न पे हम चलते हैं। उन्हीं की जो नीतियां हैं, जो उनका जो शिक्षा है, उन्हीं के तहत हम काम करते हैं। मंदिर का स्वरूप क्या है? मंदिर का जो स्ट्रक्चर, उसके बारे में बताइए। मंदिर में बाबा की जो टीचिंग्स हैं उन्हीं की करते हैं। बाबा की मूर्ति की पूजा होती है। बाबा का जैसे जहाँ जो शिरडी में जैसे पूजा होती है उसी तरह यहाँ भी होती है। यहाँ सारा कुछ जो है वो बाबा के लिए, बाबा को तो फकीर थे, बाबा को कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उनके भक्तों ने जब उन्हें कहा कि नहीं, हम आपको अच्छे उसमें देखना चाहते हैं, तो जो भी संभव है, शिरडी में भी सोने का सारा कर दिया है, लेकिन हमारे पास जो भी संभव है हमने भी बाबा का छत्र जो है मेटल का बना रखा है, मिक्स मेटल का, जो कि पूरी तरह से अच्छी तरह से चमकता है। और भी बाबा का छत्र है, सिंहासन है जो है वो सोने का है। बाबा का गुलस्तान इसमें हमारे कोरोना टाइम में अभी भी हमारे पास 7,000 लोग आ जाते हैं, जो कि नए साल पर 7,000 लोग आए थे। वैसे 3 से 4,000 लोग हर थर्सडे आ जाते हैं, डेली आते जाते रहते हैं। इस समय बाबा की 4-5 आरतियाँ होती हैं और हम सुंदरकांड, विष्णु सहस्रनाम, ये सब क्रियाएँ चलती हैं। अगर आप भी शिरडी के तर्ज पर बने इस मंदिर को देखने के इच्छुक हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं, मंदिर ट्रस्ट के नेक कामों में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो चले आइए नोएडा सेक्टर 40 के साईं बाबा मंदिर में।